हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है, बड़ी घोषणाएं की गई है, उसकी जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। साल 2024 का दूसरा और ये आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। और आज सुबह लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण दुनिया भर के 5 महाद्वीपों में दिखाई देगा, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और एशिया के कुछ इलाके शामिल है। यानी आज 18 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं लगेगा। फिर भी आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम अभी आपको बताएंगे। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, जिसमें जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, और इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप इस चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। स्पेस एजेंसी जैसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पर चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूट्यूब चैनल आप नासा का ओपन करके इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, सुई वगैरह का इस्तेमाल ना करें। चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने और पकाने से भी बचना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आज का जो चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका समय क्या रहेगा। समय के लिए आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। आज 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण है। सुबह 6:12 पर यह शुरू हो जाएगा और सुबह 10:17 पर यह समाप्त हो जाएगा। सूतक काल मान्य नहीं है, क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन खाने और अन्य पवित्र चीजों में तुलसी के पत्ते डालना भी शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं। ग्रहण के समय सोने से भी मना किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव सोए हुए व्यक्ति पर पड़ सकता है। बुजुर्ग है या बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है तो उन्हें तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय कोई नया काम शुरू करने से भी बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए और ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के बाद आप दान और पुण्य भी जरूर कर सकते हैं। तो आज चंद्र ग्रहण को लेकर अपडेट आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा आपको बताएं, भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी है। धूमधाम से गणपति विसर्जन भी किया गया। गणेश उत्सव भारत के सबसे प्रमुख और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, और इसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी से होती है। 10 दिनों तक यह उत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन गणेश विसर्जन के साथ होता है। और गणेश विसर्जन का जो दिन है वो बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भक्त गणपति बप्पा को विदा करते हैं और उनसे अगले वर्ष जल्दी लौटने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, और विसर्जन के दौरान लोग बप्पा को ढोल नगाड़ों, गानों और नाच गाने के साथ विदा करते हैं। हर कोई बप्पा की विदाई के समय गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाता है, जिससे वातावरण भक्ति और उमंग से भर जाता है। गणपति जी के विसर्जन के समय का माहौल बेहद ही रंगीन और भव्य होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनंत चतुर्दशी के मौके पर हजारों लाखों की संख्या में भक्तों ने बप्पा की मूर्ति को विसर्जित किया। देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति विसर्जन की तस्वीरें देखने को मिली है, आप भी यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात बताएं आपको, तेलंगाना में दुनिया का सबसे महंगा गणेश लड्डू नीलाम हुआ है। एक लड्डू की कीमत आप देख पा रहे हैं 1,87,00,000 रुपए बोली लगी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दुनिया का सबसे महंगा गणेश लड्डू नीलाम किया गया, और ये जो पैसे आएंगे, इन पैसों को ट्रस्ट के माध्यम से छात्रावासों में रह रहे गरीब छात्रों और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों सहित वंचित वर्ग के विकास के लिए दान किए जाएंगे। लड्डू को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, और जो लोग इसे जीतते हैं उन्हें अक्सर पूरे साल भरपूर फसल और आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में देखिए पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर आज वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट मैदान में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें करीब 23,27,000 वोटर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव होंगे। पहला फेज आज 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को, और फिर नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2014 के चुनाव में PDP ने यहाँ सबसे ज्यादा 28 और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, और दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार भी
भी बनाई थी, है ना। और लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में सीरियर ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की जानें चली गई, 2700 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और इसमें ईरानी राजदूत भी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर यानी कम्युनिकेशन डिवाइस में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर्स को हैक करके ब्लास्ट किया गया और इस हैकिंग के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बताएं, पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ये आमतौर पर छोटे स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ में आता है। इसकी मदद से संदेश या अलर्ट को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा ये डिवाइस होता है। मोबाइल फोन से पहले इस पेजर का इस्तेमाल चलन में था, फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम होता गया। हालांकि लेबनान में अभी भी इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है और ये इसी में विस्फोट हुआ। हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। एआई के जमाने में पेजर हैक कर ये सीरियल ब्लास्ट इजराइल की करतूत हो सकती है। मतलब एक पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक बड़े हादसे को रूप दिया गया, है ना। और बांग्लादेश में आर्मी अफसरों को न्यायिक शक्ति मिली है। न्यायिक शक्ति का मतलब आपको बताएं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों को पूरे देश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। एक गजट नोटिफिकेशन वहां जारी हुआ है और ये व्यवस्था अगले 2 महीने तक जारी रहेगी, यानी मजिस्ट्रेट पावर सेना को वहां दे दिए गए, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए वे मेतई और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की है, टैक्स में राहत दी है और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है और आज इकोनॉमी में रेट दिखाई देती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। क्वाड समिट और यूएनजीए की मीटिंग में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21, 22 और 23 सितंबर को अमेरिका यात्रा के दौरान चौथे क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। यानी न्यूयॉर्क में चीन को घेरने की रणनीति, पीएम मोदी के साथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स बैठेंगे। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को उपराज्यपाल एलजी विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद रहे और इसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। और इसी बीच दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। यानी अब आतिशी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। नई कैबिनेट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्लान है। दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथों में होगी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने आतिशी के नाम का औपचारिक ऐलान किया। ऑक्सफोर्ड की डिग्री, केजरीवाल की भरोसेमंद, सबसे ज्यादा मंत्रालय, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी। साथ ही चुनाव है इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल पर ओम प्रकाश राजभर का हमला, आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ने ऐसा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वे ड्रामा कर रहे हैं। सोमवार को वे लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ने ऐसा फैसला लिया है ना। और बड़ी खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हैं। पैरासिटामोल को लेकर अलर्ट भरी खबर आ रही है, सावधान हो जाइएगा। पैरासिटामोल की ओवरडोज लेने से डेंगू मरीजों को काली उल्टी हो रही है। अगर आप भी डेंगू का बुखार होने पर पैरासिटामोल का सेवन कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइएगा। अस्पतालों में आने वाले 10 में से 3 मरीजों को यह समस्या देखने को मिल रही है ना। और अमेरिकी छात्र अब भारत में पढ़ाई करेंगे। दिल्ली में बैठ यूएस राजदूत ने यह बड़ा ऐलान किया है। भारत से हर साल लाखों छात्र अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं, मगर आने वाले दिनों में इसका उल्टा दिख सकता है। अमेरिकी छात्र खुद भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने यह बातें कही हैं। दिल्ली में वार्षिक IC3 सम्मेलन के दौरान एरिक गारसेटी ने कहा कि अमेरिका अपने ज्यादा से ज्यादा छात्रों को भारत भेजने की योजना बना रहा है ताकि वे यहाँ के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर सकें। और तालिबान का एक अजीबोगरीब फरमान भी सामने आया है। अब अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है। वहीं बड़ी खबर है, नेशनल सिनेमा डे 2024 को लेकर सिर्फ 99 रुपए में देखें अपनी फेवरेट फिल्म। थिएटर में फिल्म देखने के अगर आप भी शौकीन है तो 20 सितंबर को केवल 99 रुपए में आप फिल्में देखने का आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि उस दिन नेशनल सिनेमा डे रहेगा और इस मौके पर सभी फिल्मों के टिकट आपको 99 रुपए में मिलेंगे। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी MAI ने नेशनल सिनेमा डे के लिए बड़ा ऐलान किया है और उस दिन देश भर के 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर केवल 99 रुपए में अपनी फेवरेट फिल्म देख पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ ना हो। केंद्र बोला हाथ ना बांधे। कोर्ट ने कहा कि आसमान नहीं फट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है ना। और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा अपडेट भी आया। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिला है। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य है। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। अपडेट है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अब हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। वहीं देखिए कोलकाता से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार का काम है, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते हैं। सरकार का काम सुरक्षा देना है। आप नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती। पायलट, सेना सभी रात में काम करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को यह फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती, उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में काम करती हैं। वहीं कोर्ट ने विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब 24 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। वहीं ममता सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटा दिया है। विनीत गोयल की जगह मनोज वर्मा कमिश्नर होंगे। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदल दिए गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, केरल के मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध, निपा वायरस से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया गया है। कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। यानी केरल सरकार ने मंगलवार को मलप्पुरम जिले में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए। सरकार ने यह कदम निपा वायरस से 2 लोगों की जान चले जाने के बाद उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 126 लोगों को कंटेनमेंट जोन में आइसोलेट कर दिया गया है। इस साल जुलाई में इस वायरस से एक 14 साल के लड़के की जान चली गई थी और 5 सितंबर को एक 24 साल के लड़के की जान चली गई थी। 2018 में केरल में निपा वायरस से 17 लोगों की जाने गई थी और तब से अब तक राज्य में 5 बार निपा वायरस ने दस्तक दी है। मलप्पुरम में लॉकडाउन जैसे 5 प्रतिबंध लगाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा न होने के निर्देश जारी किए गए। कंटेनमेंट जोन में दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हो जाएगी। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, आंगनबाड़ी और ट्यूशन सेंटर बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ में लोगों को मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। वहीं शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों यानी जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में भी लोगों की संख्या कम रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एक और अलर्ट भी आ रहा है। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाला जो कोविड है वो एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इसी साल जून में जर्मनी के बर्लिन में इस वायरस का एक नया वेरिएंट XECMV.1 सामने आया था और जानकारी आ रही है कि अब यह वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। निपा वायरस को लेकर एक और अपडेट देखिए आप, 2 हफ्ते में ही जान ले सकता है। डॉक्टर ने बताया केरल में तांडव मचा रहे इस इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर। यह एक खतरनाक बीमारी है जो 2 हफ्ते में जान ले सकती है। इस बीमारी के भी कुछ सिम्टम है, जैसे बुखार आती है, सिर दर्द, चक्कर आना, गले में खराश, उल्टी और सांस लेने में परेशानी होती है। गंभीर परिस्थितियों में संक्रमण से एंसेफ्लाइटिस या ब्रेन में सूजन भी हो सकती है। वहीं एमपॉक्स को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आए एक 38 साल के व्यक्ति को एमपॉक्स के संदेह में निगरानी में रखा गया है। केरल के एडवाना का यह व्यक्ति पिछले सप्ताह यूएई से आया था और कुछ दिनों बाद व्यक्ति के शरीर पर चकत्ते बन गए और उसे बुखार भी हो गया। व्यक्ति को सोमवार को मंजेरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसे आइसोलेट कर दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से मनोज जरांगे ने फिर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है और कहा कि फडणवीस को एक और मौका। 1 साल के भीतर उन्होंने 6ठी बार अनशन शुरू किया है। वहीं देखिए रईसी हो रहा भारत, सालाना 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 63% बढ़ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यानी हमारे देश में हर वर्ष 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले 58,200 लोग हो गए, जो हर साल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 58,200 हो गई है। 5 साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 25% बढ़ी है। 10 लाख से ज्यादा लोग अब हर वर्ष 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 31,800 लोग हैं और हर साल 4,000 संख्या इनकी बढ़ रही है। वहीं देखिए 4 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। अगस्त में ये 1.31% रही। खाने पीने की चीजें और रोजाना जरूरत के सामानों के दाम में थोड़ी कमी हुई है, इसलिए अगस्त के महीने में थोक महंगाई घटकर 1.31% पर आ गई। ये 4 महीने का निचला स्तर है। वहीं देखिए सीजेआई के घर जाने पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजन में शामिल हुए थे और इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल भी उठाया था। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था और आज इन लोगों को परेशानी हो रही है ना। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिए हैं। खबर है कि बीजेपी यानी भाजपा अपने संकल्प पत्र को आज बुधवार को जारी करेगी। वहीं कांग्रेस का भी घोषणा पत्र रेडी हो गया है और पार्टी ने इसे 2 फेज में तैयार किया है। पहले फेज में घोषणा है वो राहुल गांधी और अन्य दिग्गज नेता नई दिल्ली से करेंगे और इस फेज में 15 गारंटियां शामिल की गई हैं। और खबर है कि दूसरे चरण में चंडीगढ़ में बाकी चुनाव घोषणा पत्र जारी होगा। रेवाड़ी आएंगे केजरीवाल और भगवंत मान 21 सितंबर को पंजाब सीएम करेंगे जनसभा। बीजेपी के बागी सतीश यादव आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी सरकार में आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, हरियाणा की रैली में अमित शाह ने यह बात कही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजकल हरियाणा के दौरे पर हैं। मंगलवार को प्रदेश की कई विधानसभा में रैलियों को
संबोधित किया। हरियाणा में सभी अग्निवीरों को मिलेगी सरकारी नौकरी, भिवानी में कांग्रेस पर गरजे अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा का एक भी अग्निवीर नौकरी के बगैर नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी भाजपा की है। वहीं देखिए हरियाणा में तैनात होगी पैरामिलिट्री की 225 कंपनी। विधानसभा चुनाव में 29,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 480 फ्लाइंग स्क्वाड, साथ ही 419 स्टैटिक सर्विलांस टीम भी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर व्यवस्थाएं हो रही हैं। और हरियाणा में पराली प्रबंधन में सहयोग करने वालों को पैसे मिलेंगे। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार गौशालाओं को प्रोत्साहित कर रही है। गौशालाओं को धान की पराली उठाने के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। किसानों को भी फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। वहीं देखिए अगस्त में देश का व्यापार घाटा 2.48 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सपोर्ट 9.3% घटकर 2.90 लाख करोड़ हुआ। इंपोर्ट 3.3% बढ़ा है। वहीं मनबा फाइनेंस का आईपीओ 23 सितंबर को ओपन होगा। 25 सितंबर तक निवेशक बोली लगा पाएंगे। इसके अलावा सापुरजी ग्रुप की कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। 7,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। वहीं देखिए दिल्ली के गांव में खेती की जमीनों पर पुश्तैनी आधार पर मालिकाना हक मिलेगा। यानी अब दिल्ली के गांव में कृषि जमीनों पर उत्तराधिकार के आधार पर मालिकाना हक दर्ज किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में खेती की जमीनों का नामांतरण यानी दाखिल खारिज किए जाने की किसानों की मांग अब जल्दी पूरी होने वाली है ना। और बड़ी खबर आ रही है, आईफोन 16 लॉन्च होने के बाद एप्पल के शेयर दड़ाम हो रहे हैं। कई करोड़ का नुकसान हो चुका है। ओला इलेक्ट्रिक फिर लगाएगा टॉप गियर। ब्रोकरेज ने कहा कि 50% तक भाव बढ़ सकता है ना। और शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों के लिए अलर्ट भी है। शेयर बाजार में पैसे लगवाकर 6 करोड़ रुपए की ठगी की गई। गुजरात के 4 साथिरों ने बस्तर, दुर्ग और भिलाई में 2.5 करोड़ का फ्रॉड किया। दुबई से ये फ्रॉड ऑपरेट होता था। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने शेयर बाजार में पैसे लगवाकर करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 लोगों को गुजरात से अरेस्ट किया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 90 अंक की बढ़त के साथ 83,079 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 34 अंक की बढ़त रही और ये 25,418 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयर में बढ़त देखने को मिली है। अगस्त में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 60.4% हुई। टोटल डोमेस्टिक यात्रियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख हुई है। और हिमाचल प्रदेश में मस्जिद तोड़ने पर अड़े लोग डीसी से मुलाकात की है। वहीं ब्राजील में लाइव टीवी डिबेट में हिंसक लड़ाई भी देखने को मिली है। उम्मीदवारों ने विरोधी नेता के सिर पर कुर्सी से हमला तक कर दिया। और भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ऐसी खबरें करंट अफेयर से जुड़ी हैं जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनसे एक सवाल बनता है और कंपटीशन एग्जाम में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर, आधा नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आप जानते ही हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। मंगलवार को हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। वहीं देखिए चुनाव ड्यूटी में लगे अफसर की कार में सांप घुस गया। फतेहाबाद में पेट्रोल की टंकी पर बैठा मिला जहरीला कोबरा। एक बड़ा हादसा टला है। ये खबर हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि कार तो आप सभी के पास है ही, और ऐसे में कार वगैरह जब आप चलाते हैं तो सावधान रहिए, देख कर चलाइए। थोड़ी सी सावधानी तो जरूर बनती है ना। जब कहीं कार वगैरह आप लेके जा रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा ताकि ऐसे कोई घटना वगैरह ना हो जाए ना। और पंजाब में सभी फसलों पर एमएसपी, छोटे किसानों को पेंशन। प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। किसानों से राय भी ली जाएगी। फिलहाल पंजाब सरकार ने अपनी कृषि पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों, मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम लाने की भी सिफारिश की गई है। पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी हो गया है। 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को पेंशन भी मिलेगी और भी कई इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं देखिए पंजाबी सिंगर जेज धामी को कैंसर हो गया है। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की। पंजाब में पंचायती राज बिल 2024 को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। मानसून सेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ था। पंचायती राज बिल 2024 को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही अब पंजाब में पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। और पीएम मोदी ने इस राज्य को जन्मदिन का तोहफा दिया है। ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में 2044 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है और इसका फायदा 5,11,000 लोगों को मिलेगा। वहीं देखिए मेटा ने अपनी सोशल मीडिया ऐप से रूसी मीडिया को बैन कर दिया है। मेटा ने यह कदम उठाते हुए रूसी मीडिया पर विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। डीडीए फ्लैट बायर्स को राहत मिली है। फाइनल किस्त की आखिरी तारीख बढ़ गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। डीडीए ने द्वारका 19B में 1800 से ज्यादा प्रीमियम फ्लैट के लिए अंतिम किस्त के भुगतान की जो समय सीमा है उसे अब 30 सितंबर कर
कर दिया है। दिल्ली से बेंगलुरु की इंडिगो की फ्लाइट का पिछला हिस्सा टेक ऑफ करते समय जमीन से टकरा गया था। हालांकि फ्लाइट से बेंगलुरु में सफल लैंडिंग कर ली, लेकिन फिलहाल डीजीसीए ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बाइक रिवोल्ट RV1 लॉन्च हो गई है। 160 किलोमीटर की रेंज देगी, 90 मिनट में फुल चार्ज भी हो जाएगी। उत्तराखंड में 4800 पदों पर भर्ती का मौका है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगामी परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं देखिए, उत्तराखंड के 6 शहरों को दामी सरकार की बड़ी सौगात, 95 करोड़ से पेयजल की किल्लत दूर होगी। इसके अलावा उत्तराखंड को लेकर एक और अपडेट आ रहा है। घर के बिजली कनेक्शन पर कॉमर्शियल काम करने वालों के खिलाफ ऊर्जा निगम सख्त कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर दामी सरकार ने रजिस्टर्ड व्यापारियों को राहत दी है। 1 साल बढ़ाई दुर्घटना बीमा योजना की अवधि। सरकार ने व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए की जो दुर्घटना बीमा योजना की अवधि है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब ये योजना 18 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी। मांझी की पार्टी ने कर दिया खेला 2 दलों को, HM पार्टी में करा दिया विलय, जेडीयू की टेंशन बढ़ाई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से के अध्यक्ष एवं मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा है, प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। बिहार से जुड़ा अपडेट है। केरल की 2 पार्टियां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं। अभी कई प्रांतों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत चल रही है। मांझी के इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली वाले ध्यान दीजिएगा, 18 और 19 सितंबर को 13 इलाकों में पानी नहीं आएगा। यानी दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार सुबह 10 बजे से 12 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी डाली थी। और मैसेज आते ही बंद हो गया मोबाइल फोन और बैंक खाते में हुए 8 ट्रांजैक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, 41 लाख रुपए खाते से निकल गए। दिल्ली नरेला से जुड़ा अपडेट है। एक कंपनी है, इसके मालिक के मोबाइल पर पहले एक मैसेज आता है जिसके बाद मोबाइल फोन बंद हो जाता है। बैंक जाने पर पता चलता है कि उनके खाते से 41 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं एक और ऐसा अपडेट मामला और आ रहा है। साइबर ठगों ने हिसार के अंतर्गत बरवाला के एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड के ऑफर का लालच देकर 87,230 रुपए की चपत लगा दी है। बात यही नहीं रुकती है, एक और अपडेट देखिए। साइबर ठगों को खाता बेचने के मामले में मानेसर साइबर पुलिस ने एक बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया है और इससे पहले 17 कर्मचारियों को पकड़ा जा चुका है। यानी ये साइबर ठगों को खाता बेचते थे। जो बैंक मैनेजर साहब है, ये पंजाब से ICICI बैंक का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बढ़ने के बजाय घट रहा बच्चों का वजन। सर्वे में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। चंबा जिले में हुए एक सर्वेक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार जिले में 5 वर्ष से कम आयु के 2088 बच्चे कुपोषण की चपेट में है। वहीं देखिए, अब UPI से ATM में जमा होगा कैश, इससे डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। UPI लाइट खाते में 31 अक्टूबर से राशि खुद ही जमा हो जाएगी और इसके साथ ही अब अधिकतम 5 लाख रुपए तक का पेमेंट UPI से कर सकते हैं, जो हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था। यानी सोमवार 16 सितंबर से यूजर UPI से एक बार में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट आप इनकम टैक्स का भुगतान करना हो, हॉस्पिटल बिल करना हो या फिर शैक्षणिक संस्थानों में एजुकेशन फीस के पेमेंट करना हो। 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अब लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। और पेड़ लगाने के लिए एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। राजस्थान के स्कूलों में ये गजब का ऑफर चल रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में एक अनोखी पहल की गई है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पेड़ लगाने पर एक्स्ट्रा नंबर देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही उनके व्यवहार पर भी उन्हें नंबर मिलेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स को अच्छे व्यवहार के लिए 4 और पौधा लगाने के लिए 10 नंबर मिलेंगे और अलग अलग क्लास के हिसाब से सभी को अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ये पहल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है। वहीं देखिए, SSC से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। SSC MTS भर्ती 2024 से जुड़ी है महत्वपूर्ण जानकारी। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के लिए एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिए हैं। आवेदन की स्थिति को देखा जा सकता है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार को मानसूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया और इसकी वजह से 24 से ज्यादा जिलों में बरसात देखने को मिली। हालांकि बुधवार से मौसम में जो ये सिस्टम बना हुआ वो आगे निकल जाएगा और इससे तेज बारिश का दौर थोड़ा कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी रही। बिहार मानसून अपडेट में देखिए, 14 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट रहा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में भी नदियां उफनाई हुई हैं। तेनुघाट कांके डैम के फाटक खोले गए। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है। 24 सितंबर के बाद मानसून विदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल पर्वतीय क्षेत्र के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 18 सितंबर को भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 200 से ज्यादा गांव डूब गए। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बारिश से हाईवे समेत 74 सड़कें बंद हो गई। अब राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। RPSC ने RAS 2024 का सिलेबस जारी कर दिया है। 733 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 19 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। CBSE 10वीं और 12वीं प्राइवेट विद्यार्थी आज से आवेदन कर सकते हैं। मेन एग्जाम के लिए 6 श्रेणी बनाई गई है। बिना लेट फीस 16 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2025 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
आज 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी। राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान मिला है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में सीएम भजनलाल शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। ओपीएस और अध्यापक स्थानांतरणों को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 18 सितंबर को शिक्षा निदेशालय बीकानेर पर शिक्षकों का धरना होगा। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग की पहली लिस्ट फाइनल। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है और आने वाले कुछ ही दिनों में लिस्ट जारी होने की खबर है। रायपुर में 19 सितंबर को झांकी निकलेगी। ट्रैफिक रूट जारी हो गया है। रेलवे में 8,113 पदों की वैकेंसी। स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर समेत कई पदों पर भर्ती हो रही है। रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए 8,113 पदों पर वैकेंसी निकाली है। नक्सलगढ़ में होगा 1 से 15 नवंबर तक बस्तर ओलंपिक। पूर्व नक्सलियों और माओवाद प्रभावितों की अलग से संभाग स्तरीय संप्रदाय भी होगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर अलर्ट रहिएगा। प्रयागराज में अंबेडकर नगर से आए एक परिवार 2 साल की बच्ची का मुंडन संगम पर कराने के लिए आए हुए थे। प्रयागराज से जुड़ा अपडेट है। लेकिन रात को 2 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया। छोटे बच्चों को लेकर माता पिता से गुजारिश है कि वो अलर्ट रहें। और वाराणसी में गंगा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। 30,000 लोग बाढ़ की चपेट में। मणिकर्णिका घाट की गली में नाव चल रही थी। यूपी में पिछड़े वर्ग की सूची का पुनरीक्षण करेगा आयोग। सदस्यों को जिलावार जिम्मेदारी दी जाएगी। अब दूरदर्शन पर प्रसारित होगा कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम एग्री की उड़ान। यूपी मेरठ से जुड़ा अपडेट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा एग्री की उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण 22 सितंबर से डीडी किसान चैनल पर हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे प्रसारण होगा। यूपी से जुड़ा अपडेट देखिए। सोनभद्र में बांध के 22 गेट खोले गए। प्रयागराज को लेकर भी अपडेट आ रहा है। प्रयागराज में बाढ़ और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आज 18 सितंबर के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इस तरह के अपडेट हैं। बिहार से जुड़े अपडेट देखिए। गया पितृपक्ष मेले में 40,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। हेल्थ के लिए 121 डॉक्टर, सुरक्षा में 6,000 पुलिसकर्मी भी। 5 दिनों तक होटल फुल हो गए। मोक्ष की पावन नगरी गया में 17 सितंबर से ही पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 16 दिन तक चलेगा। बिहार में बदल गया जमीन दाखिल खारिज का तरीका। अब रजिस्ट्री के समय ही करना पड़ेगा ये काम। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय ने सुओ मोटो दाखिल खारिज नाम से नया नियम लागू कर दिया है। यानी इस नए नियम के तहत अब जब आप रजिस्ट्री कराएंगे जमीन की, उसी समय दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन चला जाएगा और आपको अलग से कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। पैसे और समय की बचत होगी। और बिहार के अभिषेक ने बड़ा कमाल कर दिया है। गूगल में 2 करोड़ का पैकेज मिला है और कहा कि मैं एक्साइटेड हूँ। जमुई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक कुमार को गूगल के लंदन ऑफिस में सालाना 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। वही देखिए, बिहार को लेकर अपडेट है। जितिया के दिन बिहार के सरकारी स्कूलों में परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने तारीख बदल दी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाली परीक्षा रद्द हो गई है। 25 तारीख की परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। शिक्षा विभाग ने जितिया के दिन की परीक्षा को रद्द कर दिया है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 73,505 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी में भी गिरावट रही। 286 रुपए कम होकर 88,028 रुपए प्रति किलो पर रही। क्या कुछ कह रहे हैं आज के सितारे, यानी आज 18 सितंबर का राशिफल। आज का राशिफल कैसा है आइए देखते हैं। 18 सितंबर बुधवार के ग्रह नक्षत्र पदम योग बना रहे हैं और इस कारण आज मिथुन राशि वालों का दिन सुखद और व्यवस्थित रहने वाला है। तुला राशि वालों के बिजनेस में लिए हुए महत्वपूर्ण फैसले सफल होंगे। मकर राशि वालों की इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स बन सकता है। मीन राशि वालों के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में आज फायदा मिल सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। इनके अलावा कन्या राशि के लोग बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस लिहाज से आज थोड़ा रुक सकते हैं। कन्या राशि वाले लोग आज थोड़ा रुक जाइए, ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस में कुछ नया वगैरह कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। और लापरवाही से कुंभ राशि वालों के काम में रुकावटें आ सकती है और वहीं बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए आप लोगों की ओर से राय जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके राय नहीं बताते हैं तो प्लीज अपनी राय और सुझाव में दीजिए। वीडियो कितने बजे अपलोड करें, बोलने की स्पीड वगैरह कैसे रखें, और भी जितने आपके सुझाव है वो कमेंट करके आप जरूर बताइए। और सबसे प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए जरूरी होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।